अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर CSS फुल कोर्स। आज हम सीखेंगे CSS क्या होता है। आज की वीडियो हम समझेंगे CSS क्या होता है, CSS क्यों यूज़ करते हैं, CSS की फुल फॉर्म क्या है, सिंटेक्स क्या होता है, CSS में सिंटेक्स क्या होते हैं। तो सर इस वीडियो में हम ये चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं CSS की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, CSS HTML पेजेस को डिज़ाइन और स्टाइल करने के लिए यूज़ होती है। इससे हम कलर्स, फॉन्ट्स और लेआउट चेंज कर सकते हैं। CSS क्यों यूज़ करते हैं, CSS से वेबसाइट ब्यूटीफुल बनती है और ये कंटेंट और डिज़ाइन को अलग रखता है, टाइम बचाता है और वेबसाइट को हर डिवाइस पे अच्छा दिखाता है। तो सब अच्छा, CSS में सिंटेक्स क्या होता है। CSS की अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो जैसे मैंने CSS सिंटेक्स बात करा, उसमें सेलेक्टर होता है, प्रॉपर्टीज़ होती है और वैल्यूज़ होती है। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या क्या है, ये हमारे क्या करता है, कोड को क्लीन रखता है और रीडेबल कोड रखता है। मतलब हम कोड को आराम से पढ़ भी सकते हैं और क्लीन भी होता है। सेलेक्ट अब हमें पढ़ना है कि CSS में सेलेक्टर्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वैल्यूज़ क्या होता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं VS कोड पे। अपने VS कोड पे आ जाता हूँ। मैंने यहाँ पे CSS का एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, तो इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसी को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने आपको मैंने HTML जब पढ़ा तो उसमें मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेरा अगर मुझे ओपन करना है VS कोड में फोल्डर किस तरीके करेंगे, CMD लिखेंगे, CMD में जाने कोड स्पेस डॉट और एंटर दबाएंगे तो हमारा VS कोड में ही ओपन हो जाएगा। तो हमारा इसी के साथ ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो चुका है। यह मैंने CSS का ये फोल्डर बनाया हुआ है। तो इसी के साथ मैं इधर आ जाता हूँ। यहाँ मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले index.html की index.html मैंने यहाँ एक फाइल क्रिएट कर लिया index.html की। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉयलरप्लेट का कोड लगाता हूँ, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। बॉयलरप्लेट कोड हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। अच्छा, बॉडी। अच्छा, CSS में हमारी 3 तरह की CSS होती है। एक होती है इंटरनल CSS, एक होती है हमारी एक्सटर्नल CSS और तीसरी हमारी होती है इनलाइन CSS। अच्छा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनलाइन CSS क्या होती है। सबसे पहले तो हम समझते हैं सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स हमारा, मैं सबसे आपको CSS समझाता हूँ। सिंटेक्स हमारी 3 तरह की होती है, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। इंटरनल CSS क्या होती है, जो हमारी हेड के अंदर हम लोग देते हैं, वो हमारी इंटरनल CSS होती है। एक्सटर्नल CSS क्या होती है, एक्सटर्नल CSS हमारी वो CSS होती है जो हम यहाँ पे जाकर के एक नई फाइल क्रिएट करते हैं style.css के नाम से। और इनलाइन CSS क्या होती है कि हम जो भी हम लोग H1 टैग या P टैग यूज़ करते हैं, उसी टैग के अंदर हम लोग CSS यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जो डेवलपर्स यूज़ कर रहे होते हैं वो इनलाइन या तो ज़्यादातर एक्सटर्नल CSS होती है, इंटरनल CSS होती है। इनलाइन CSS हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इनलाइन CSS हम लोग जब यूज़ करते हैं जब हमें तो हमारे सामने कोई क्लाइंट बैठा हुआ और हमें उसको प्रोजेक्ट दिखाना हो फौरी तौर पर, तो हम एक्सटर्नल CSS में ढूंढने के बजाय उसी लाइन में हम कर लेते हैं। तो ये हमने बताया इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक टैग में यूज़ करता हूँ। किस तरीके में CSS यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं H1 टैग। H1 टैग मैंने आपको बताया था HTML वीडियो में भी कि H1 टैग हम यूज़ करते हैं हेडिंग के लिए। यहाँ पे हम देखता हूँ CSS फुल कोर्स। अब यहाँ पे CSS सबसे पहले हम यूज़ करने वाले, सबसे पहले हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS हम आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले हम समझते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS कैसे यूज़ करते हैं, H1 यहाँ पर आ गए। अच्छा, इनलाइन ओपनिंग टैग के अंदर हम जाएंगे। इनलाइन CSS के लिए ओपनिंग टैग में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल लिखेंगे और यहाँ पर आगे इक्वल टू। अब इक्वल टू के अंदर जो हमारा वो इन्वर्टेड कॉमर्स है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जैसे मुझे इसका फॉन्ट साइज़ करना है, फॉन्ट साइज़ मुझे बनाना है, तो फॉन्ट साइज़ क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया फॉन्ट साइज़। सबसे पहले तो आपको मैं समझाता हूँ। फॉन्ट साइज़ करते हैं यहाँ पे हम लोग, हमारा आ गया फॉन्ट साइज़ और यहाँ पे हम दे देते हैं 40px। कंट्रोल S करके अच्छा पेज को हम लोग रन कर लेते हैं। कंट्रोल F5 से बताया था पेज रन होता है, ये हमारा हो गया यहाँ पे पेज रन। तो आप ये देख रहे होंगे CSS फुल कोर्स हमारा इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं स्टाइल अभी हटा दूँ यहाँ से, अगर मैं स्टाइल को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो यहाँ से हमारा ये ख़त्म हो गया। और यहाँ पर जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये अपने जैसा था वैसे आ जाएगा, जो ओरिजिनल है, ओरिजिनली तौर पे जिस तरीके से उस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे स्टाइल में यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है या कोई कलर देना है, या मुझे कलर देना है मुझे यहाँ पे, तो ऐसे मुझे देना है ब्लू, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा कलर ब्लू हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारे ये इनलाइन CSS, इनलाइन CSS हम लोग इस तरीके यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर सिंटेक्स क्या है वो मैं आपको सिंटेक्स सेलेक्टर जो आपको बताया, सिंटेक्स वाला क्या होता है, सिंटेक्स हमारा सेलेक्टर होता है, प्रॉपर्टी होती है, वैल्यू होती है, वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा उसके अंदर जब हम एक्सटर्नल CSS कर रहे होंगे। अब इंटरनल CSS किस तरीके यूज़ करते हैं, अब यहाँ से मैं हटा देता हूँ स्टाइल को और यहाँ से आ जाता हूँ इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है, हेड के अंदर हम लोग लिखते हैं, हेड के अंदर नहीं मतलब बॉडी से हेड के अंदर हम लोग लिखे होता है इंटरनल CSS। इस तरह ये लिखते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे, स्टाइल टैग आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब क्या होगा, जैसे मैंने H1 बनाया था, मेरा H1 सिलेक्टर था, मैंने H1 सिलेक्टर लगाया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, वैल्यू क्या होती है। H1 क्या है, हमारा सिलेक्टर है, तो मैंने H1 सिलेक्टर लिखा।
कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट के बाद मिसाल के तौर पर कलर ही करते हैं, एंटर दबाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे कलर और सेमी कॉलन दबाएंगे, ये हमारा आ गया। अब हमारा आ गया ब्लू, अब मेरा ये हो गया और आखिर में कॉलन। तो इससे कंट्रोल एस करेंगे। अब देखिए, अब दोबारा जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमारा अभी भी ब्लू कलर आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्या होती है? हेड टैग के अंदर हम लोग इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं। किस तरीके होते हैं? अच्छा, ये जो हमारा H1 है ये हमारा है सेलेक्टर, कलर जो है वो हमारी है प्रॉपर्टी, जो चीज़ हमें देनी है, और जो वैल्यू है जिसमें ब्लू कलर दिया है तो हमारे ये वैल्यू जो है वो है ब्लू। तो मैंने आपको बता दी सेलेक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इसी तरीके मैंने आपको इनलाइन सीएसएस भी समझा दी है कि इनलाइन सीएसएस क्या होती है और इंटरनल सीएसएस। अब हम बात करने वाले एक्सटर्नल सीएसएस की। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है? हम यहाँ से चले आते हैं और एक्सटर्नल सीएसएस को इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम चले आते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। यहाँ पे हम एक फाइल और क्रिएट करेंगे, अपनी सीएसएस में आ जाता हूँ यहाँ पे। तो इसी के साथ मेरा आ गया है यहाँ पे फाइल, यहाँ पे हम आ जाते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल डॉट सी एस एस के जो भी हम फाइल बनाएंगे वो बनाएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से। नाम आप कुछ भी हो सकता है, लेकिन डॉट सी एस एस एक्सटेंशन है वो रखना जरूरी है, वरना सी एस एस फाइल क्रिएट नहीं होगी। क्या सी एस एस फाइल क्रिएट हो गई है? अब इस सी एस एस की फाइल को हम लिंक से पहले कनेक्ट करेंगे। लिंक कैसे करेंगे? हेड के अंदर हम लिखेंगे LINK लिंक HREF, और यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमने फाइल का नेम रखा है वही स्टाइल डॉट सी एस एस। इस तरीके से स्टाइल डॉट सी एस एस कर लिया। अब ये हमारा लिंक हो चुका है। अब यहाँ पे वही बात जिस तरीके हमने इंटरनल सीएसएस में दिया था, सबसे पहले हमारा सेलेक्टर क्या था? H1 कर्ली ब्रैकेट। अब क्या देंगे हम सेलेक्टर क्या देंगे? प्रॉपर्टी जैसे कलर है प्रॉपर्टी, तो मैं कलर प्रॉपर्टी देता हूँ, कलर प्रॉपर्टी हो गया। और अब मैं कलर देता हूँ यहाँ पे मिसाल के तौर पे ग्रीन कलर यूज देता हूँ। कंट्रोल एस करूंगा। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को, ये हमारा ग्रीन हो गया। अगर मैं लिंक कनेक्ट नहीं करता, अगर मिसाल के तौर पर मैं लिंक कनेक्ट नहीं करता, मैं आपको लिंक हटा के भी दिखाता हूँ, तो हमारा कोड नहीं चलता। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। मैंने लिंक हटा दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, और यहाँ से अब ये देखिए ये हमारा कोड अब बाय डिफॉल्ट कलर जो आता हमारा ब्लैक होता है वो दे रहा है। लिंक हम यूज़ करेंगे तो हमारा कलर आएगा, वरना नहीं आएगा। स्टाइल डॉट सी से कनेक्ट होगी HTML पेज से तो ये हमारा कलर शो होगा। तो आज की वीडियो हमने क्या सीखा? आज की वीडियो में सीखा कि CSS क्या होती है, CSS हम क्यों यूज़ करते हैं, CSS में सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स के अंदर हमारी 3 चीज़ें होती है। हमारी होती है प्रॉपर्टी, सेलेक्टर एंड वैल्यू। सिंटेक्स हमारी क्या काम करती है? CSS हमारे कोड को रीडेबल बनाती है और कोड को बिल्कुल हमारे क्लीन रखती है, ठीक है ना। और हमारे इसी के साथ मैंने सीखी, हमें 3 तरह की CSS होती है। एक हमारी होती है इनलाइन CSS, एक हमारी इंटरनल CSS, और एक हमारी होती है एक्सटर्नल CSS। तो आज की वीडियो हमने CSS की बेसिक्स के बारे में सीखा है। तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।